एटीएस सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के फ्री ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे MySQL में हम प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, MySQL का इंट्रोडक्शन देंगे और इसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल कैसे करते हैं वो हम सिखाएंगे। तो आज आप देखते हैं MySQL में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे MySQL का इंट्रोडक्शन, MySQL क्या है, उसके बाद इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, उसके बाद इसकी कमांड्स और कुछ क्वेरीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अब आते हैं इंट्रोडक्शन। तो MySQL एक है RDBMS है। RDBMS मीन्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है जिसके अंदर डेटा को रिट्रीव करने के कई सारे प्रोग्राम्स लिखे होते हैं, डेटा को एक्सेस करने के लिए प्रोग्राम लिखे होते हैं, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए प्रोग्राम्स लिखे होते हैं, डेटा को मैनेज करने के लिए प्रोग्राम लिखे होते हैं। वही सारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। उसके बाद आता है ये फास्ट और इजी है, इजी टू यूज़ है, बहुत ही फास्ट होता है और आप 2-4 कमांड सीख के फटाफट इसको काम करना सीख सकते हैं। तीसरी चीज़ ये वेरी पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है। एक्चुअली क्या है कि 5 GB तक का डेटाबेस एट ए टाइम ये एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर मल्टीप्लिसिटी। ये मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ सपोर्ट करता है, कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है MySQL, चाहे वो C# हो, C#.NET हो, जावा हो, पाइथन हो, और भी कई लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर जावा है, सबके अंदर सपोर्ट करता है ये। उसके बाद आता है वेब फ्रेंडली। PHP तो इसको सर्टिफाइड कर दिया है कि MySQL को यूज़ किया करें। ये वेब फ्रेंडली है, वेब में डायरेक्टली वर्क कर सकता है, वेबसाइट को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा इजी वर्क करता है ये। नेक्स्ट है ओपन सोर्स। सबसे बड़ी बात है ये ओपन सोर्स है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई भी इसकी कॉस्ट देने की जरूरत नहीं है, कोई भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। तो डायरेक्टली आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, इंस्टॉलेशन। अब आपको इंस्टॉल कैसे करना है, कहाँ से करना है, मैं डाउनलोड का आपको लिंक दे रहा हूँ, यहाँ से आप इस MySQL को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन की सारी इंस्ट्रक्शंस इसी वेबसाइट पर लिखी हुई हैं, आप इंस्ट्रक्शंस को देखते हैं। आपको यूनिक्स का वर्जन इंस्टॉल करना हो तो वो डाउनलोड कर लें, आपको विंडोज़ का वर्जन डाउनलोड करना हो तो वो इंस्टॉल कर लें, आपको मैक का वर्जन इंस्टॉल करना हो तो उसे डाउनलोड कर लें, यूनिक्स के लिए करना हो तो वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ से डाउनलोड में कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपको फाइल नहीं मिल पा रही है या आपका इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है तो आप हमें भी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इस मेल आईडी पे हम आपको उसका लिंक भेज देंगे, उस सॉफ्टवेयर को भेज देंगे जिसे आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, MySQL की कुछ कमांड्स पढ़ते हैं। MySQL की सबसे पहली कमांड है शो डेटाबेस। जैसे ही आप MySQL ओपन करेंगे, पासवर्ड डाल के जैसे ही ओपन करेंगे, सबसे पहले कमांड डालिए शो डेटाबेस। ये आपकी MySQL में आपके RDBMS में कितने डेटाबेस बनी हुई हैं सबको दिखा देगा। डेटाबेस कंटेन करता है बहुत सारी टेबल्स, तो ये शो डेटाबेस बना सकते हैं। किसी भी डेटाबेस के अंदर आपको जाना हो, किसी डेटाबेस के अंदर इंसर्ट होना हो, ओपन करना हो तो आपको कमांड देनी है शो डेटाबेस। डेटाबेस का नाम यहाँ पर लिखना है, यूज़ डेटाबेस। यूज़ करके आप उस डेटाबेस का नाम लिख देंगे तो वो डेटाबेस ओपन हो जाएगा। अब आपको कमांड चलानी है शो टेबल्स। शो टेबल से क्या होता है कि आपके डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल्स बनी हुई हैं, सारी की सारी टेबल की लिस्ट डिस्प्ले कर देगा। आपकी 1 टेबल है, 2 टेबल है, 3 टेबल है, ये शो कर देगा। उसके बाद आपको चलना है, ये कुछ कमांड है क्वेश्चन मार्क या /? या /h या /help। तो ये क्या है, हेल्प देखने के लिए काम आता है। सारी कमांड्स अगर आपको देखनी हो, आप भूल जाते हो कुछ कमांड्स, तो इनमें से कोई भी आप कमांड चला दोगे, कोई भी सिंबल लिख दोगे तो आपके पास सारी कमांड्स की लिस्ट आ जाएगी। उसके बाद है प्रॉम्प्ट नेम। अगर आप जब भी SQL खोलेंगे तो उसका एक प्रॉम्प्ट आता है, उसका नाम है SQL प्रॉम्प्ट ऑटोमेटिकली रहता है। आप उस प्रॉम्प्ट को चेंज करना चाहते हैं, अपनी कंपनी का नाम लिखना चाहते हैं, अपना नाम लिखना चाहते हैं, अपने घर का नाम लिखना चाहते हैं या फिर उसका नाम लिखना चाहते हैं जिसका नाम मैं यहाँ नहीं बोलना चाह रहा, तो आप लिख सकते हैं प्रॉम्प्ट नेम। तो नेम डाल देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे तो आप प्रॉम्प्ट उसी के नाम से हो जाएगा जो नाम आपने यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट है /e या एग्जिट या /q या क्विट। ये आपका MySQL को क्विट करने के लिए है, क्लोज करने के लिए है। अब हम चलते हैं कुछ SQL की कमांड और क्वेरीज को करने के लिए। अब कुछ क्वेरीज होती हैं, तो क्वेरीज क्या है, हमने आपको पिछली वीडियो में जो इससे पहले वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने
कमांड्स बताई थी कि स्कूल को 4 तरह की कमांड्स में डिवाइड किया गया है। पहली होती है DDL यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, दूसरी होती है DML यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तीसरी होती है DCL यानी कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और चौथी होती है TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो आप इन सभी के बारे में अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो देखिए, उसमें सब कुछ बताया। हमने फिर भी आपको बताने चाह रहे हैं, DDL में हमने 3 कमांड्स बताई थी, क्रिएट, ड्रॉप और एल्टर। DML में हमने ये 4 कमांड्स बताई थी, सिलेक्ट, इंसर्ट और डिलीट, सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट। DCL में हमने 2 कमांड्स बताई थी, ग्रांट और रिवोक, और TCL में 2 कमांड होती हैं, कमिट और रोल बैक। तो ये कमांड्स होती हैं डिफरेंट कमांड्स, इसकी कैटेगरीज बनाई गई है। इसको आपको डिटेल में पढ़ना हो तो पीछे रखते हैं, थोड़ा हम यहाँ पे अभी डिस्कस करेंगे। अब क्रिएट डेटा टाइप्स, अगर आपको क्रिएट कमांड यूज़ करना है तो क्रिएट कमांड यूज़ करने के लिए आपको डेटा टाइप्स पता होना चाहिए। तो MySQL में ये डेटा टाइप्स हैं, 7 तरह के डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, वारचैर, टेक्स्ट और लॉन्ग। ये सब हम डेटा टाइप यूज़ करते हैं। आपने हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन डेटा टाइप्स के बारे में जाना होगा, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसमें आगे चलते हैं। अब आते हैं क्रिएट टेबल पे। टेबल को क्रिएट करने से पहले आपको सबसे पहले कमांड लिखनी है शो डेटाबेस। शो डेटाबेस से आपको पता चल जाएगा कौन सी कितनी डेटाबेस हैं और आप किस डेटाबेस के अंदर अपनी टेबल बनाना चाहते हैं। जिस डेटाबेस के अंदर आप टेबल बनाना चाहते हैं उस डेटाबेस का नाम लिख देते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है यूज मास्टर, यानी कि मास्टर हमारी डेटाबेस का नाम है। आप कोई भी डेटाबेस बनाई हो उसी का नाम यहाँ पे लिखेंगे और यूज के साथ यूज करेंगे उसे। तो यहाँ पे जैसे लिखेंगे यूज डेटाबेस तो हमारी डेटाबेस चेंज हो जाएगी। किसी एक डेटाबेस से दूसरी डेटाबेस में भी आपको चेंज करना हो तो भी आपको यूज कमांड लगाना है। अब शो टेबल्स, अगर शो टेबल्स कमांड लगाएंगे तो आपकी जिस मास्टर डेटाबेस में आप जितनी भी टेबल्स हैं उसकी लिस्ट आ जाएगी। उसकी लिस्ट आने के बाद अब आपको जो भी नाम क्रिएट करना है उस नाम को क्रिएट करने के लिए, उस टेबल को क्रिएट करने के लिए इस तरीके से यूज करेंगे। क्रिएट टेबल, मैंने यहाँ पे टेबल का नाम रखा है फर्स्ट, तो पहली टेबल बना रहा हूँ तो मैंने लिखा है क्रिएट टेबल फर्स्ट। तो फर्स्ट के अंदर मैंने 3 कॉलम बनाए हैं, एक नेम, एज और सिटी। नेम को मैंने दिया varchar 20, यानी कि इसका जो मैक्सिमम साइज होगा वो 20 होगा, मिनिमम साइज कोई भी दे सकते हो। एज है इंटीजर टाइप का, सिटी है varchar टाइप का, इसकी जो रेंज है वो 20 तक है। varchar और char में भी एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है varchar उतना साइज लेता है जितना डेटा स्टोर किया जाता है। अगर 4 कैरेक्टर का डेटा स्टोर किया तो मेमोरी में 4 कैरेक्टर्स ही लेगा। लेकिन अगर char 20 लगा दिया, सिर्फ varchar की जगह char 20 लगा दिया तो ये मैक्स 20 ही हिलेगा हर बार स्पेस, चाहे वो उसमें डेटा इनपुट किया गया हो 4 कैरेक्टर का। तो ये varchar और char में डिफरेंस भी था। तो इस तरीके से आप क्रिएट करेंगे कमांड। क्रिएट करने के बाद जब आप कमांड चलाएंगे शो टेबल्स तो आपके पास अब फर्स्ट टेबल शो हो जाएगी। टेबल जो फर्स्ट बनाई थी वो दिखाई दे जाएगी। ध्यान रखना इसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। कोई आपको अगर यहाँ पे कोई चीज़ समझ में ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा पार्ट 2 जो बनाया गया है प्रैक्टिकल का उसके अंदर आप जरूर देखेंगे कैसे कैसे बनाया गया है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब फर्स्ट। अगर हमने डिस्क्राइब फर्स्ट की तो हमने क्या स्ट्रक्चर बनाया है फर्स्ट टेबल के अंदर, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा स्ट्रक्चर, यानी कि क्या कॉलम है, कॉलम का नाम क्या है, उसका साइज क्या है, अगर कोई कीज़ वगैरह बना रखी है तो वो भी। अभी हम यहाँ पे कीज़ वगैरह का कुछ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल और बेसिक चीज़ दिखा रहे हैं कि आपको टेबल को कैसे क्रिएट करना है। अब टेबल क्रिएट करने के बाद अब हमें इंसर्ट करना है डेटा उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर रिकॉर्ड फीड करने हैं। तो कैसे रिकॉर्ड फीड करेंगे? इंसर्ट इनटू फर्स्ट नेम, एज, सिटी। इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पे कॉलम के नेम लिखे जाएंगे, नेम, एज और सिटी। उसके बाद वैल्यू कीवर्ड लगा के आपको वहाँ पर नेम के अंदर नेम की जगह पर नेम और एज की जगह पर एज और सिटी की जगह पर सिटी। आप सब प्रोग्रामिंग अगर करते हैं तो आपको जानते होंगे कि अमित जब हम नेम लिखेंगे तो उसको सिंगल कोट्स में यहाँ पर देना है। डबल कोट्स यूज़ नहीं होते हैं MySQL में, सिंगल कोट्स ही होते हैं। तो जो कैरेक्टर होगा, जो कैर टाइप की चीज़ें हैं उनको सिंगल कोट्स में यूज़ करना है। नेक्स्ट आते हैं हम इसके अंदर सेम एक और डेटा भी डाल देते हैं। इंसर्ट इनटू फर्स्ट नेम, एज, सिटी, वैल्यूज सुमित 25। इस तरीके से आप दूसरी कमांड डालते हैं। इसका एक अल्टरनेटिव भी है, यानी कि जैसे हम यहाँ पर कॉलम का नेम लिख रहे हैं, अगर हम कॉलम का नाम ना भी लिखें तब भी चल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको फिर नेम
और एज और सिटी उसी ऑर्डर में डालना होगा जिस ऑर्डर में ये डेटाबेस के अंदर स्टोर है, टेबल के अंदर स्टोर है। तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट इनटू फर्स्ट वैल्यूज नेहा 26 मथुरा। तो यानी कि हमने यहाँ पर कॉलम्स के नेम नहीं दिए, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चल जाएगा, डेटा को इंसर्ट कर देगा। इसी तरीके से एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर दिया हमने, इंसर्ट इनटू फर्स्ट वैल्यूज राजकुमार 27 मेरे। ध्यान रखना है जहाँ डबल कोट्स का यूज़ करना है, अगर स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स, सिंगल कोट्स का यूज़ करना है, डबल कोट्स यूज़ नहीं होगा यहाँ पे। स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट्स का यूज़ होगा, इंटीजर है तो डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप डेटा को, रिकॉर्ड को स्टोर कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट कुछ अदर क्वेरीज, यानी कि अगर आपने टेबल में डेटा भी डाल दिया, टेबल को क्रिएट भी कर दिया, तो टेबल को शो कैसे करेंगे? टेबल का डेटा शो करना है तो हमारे पास एक कमांड है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट करेंगे तो सारा का सारा डेटा हमारा शो हो जाएगा स्क्रीन पे, सारा का सारा डेटा, जितने भी नेम है, एज है, कॉलम, जो भी कॉलम्स हैं सर्विस है, डिस्प्ले हो जाएंगे। अगर 1000 रिकॉर्ड्स हैं तो 1000 रिकॉर्ड्स एक ही बार में डिस्प्ले हो जाएंगे। कंप्यूटर स्क्रीन पे तो आ नहीं पाएंगे एक साथ, तो वो स्क्रॉल हो जाएंगे सारे के सारे। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट नेम और एज, अगर हम ये कमांड चलाते हैं नेम एंड एज, तो उसके अंदर जो सिटी था वो नहीं दिखाई देगा, सिर्फ नेम और एज ही आएगा। सिलेक्ट नेम कॉमा एज फ्रॉम फर्स्ट, तो दो ही फील्ड आएंगे। यानी कि अगर आपके पास कॉलम में 10 कॉलम्स हैं आपकी टेबल के अंदर, और आपने यहाँ पर जितने नाम लिखोगे वही नाम आएंगे। आप इस बीच में से कॉलम्स को स्किप भी कर सकते हैं, जो भी कॉलम आपको देना है उसी कॉलम का नाम लिखिए जिसकी जगह आपको डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट आती है कमांड डिलीट। अगर आपको डिलीट करना हो डेटा, कोई रिकॉर्ड जो है हमारा गलत चला गया, जैसे कि अमित का हमें रिकॉर्ड डिलीट करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं डिलीट फ्रॉम फर्स्ट वेयर नेम इक्वल्स टू अमित। तो अब अमित का रिकॉर्ड जो है वहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये डिलीट कमांड है। एक कमांड और सीखते हैं हम यहाँ पर अपडेट। मान लो किसी को हमें अपडेट करना हो, उसकी एज को अपडेट करना हो, जैसे अमित था उसकी हमें एज को चेंज करना है, तो कमांड लगाई जाएगी अपडेट। अपडेट फर्स्ट टेबल का नाम आएगा, सेट एज कॉलम का नाम आएगा जिसके अंदर जो भी चेंज करना, तो हमें एज को चेंज करना था, तो एज इक्वल्स टू 23 लिखा, वेयर नेम इक्वल्स टू अमित। तो अमित का जो डेटा है वो चेंज हो जाएगा, अमित का जो एज है वो चेंज हो जाएगी, जो हमने यहाँ पे फीड करी है वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट कमांड है ड्रॉप कमांड, ड्रॉप टेबल फर्स्ट। ये कमांड अगर आप चलाओगे तो आपकी टेबल डिलीट हो जाएगी। तो ध्यान से इस कमांड को यूज़ करने के लिए आपको अलर्ट लेना है। अगर आपने ये कमांड यूज़ कर ली तो उस टेबल के अंदर जो भी डेटा होगा, डेटा तो डिलीट होगा ही होगा, और उसकी वो टेबल ही डिलीट हो जाएगी। यानी कि सिर्फ डिलीट कमांड सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड को डिलीट करती है, और ये कमांड पूरी टेबल को डिलीट कर देती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और बेल के आइकन को भी प्रेस करना। थैंक यू सो मच।